इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे वो ऑटो चलाने वाला पक्षी अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता करता है और कैसे वो अपने हर ग्राहक से उसका कार्ड ले लेता है, इसलिए कि शायद समय आने पर वो उसके काम आ सके। और फिर एक दिन जूजू के बेटे कुकू की पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है और उसे डिग्री मिल जाती है। कुकू के पापा, अब हमारे बेटे को कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। पापा और मम्मा, मैंने सुना है कि नौकरी लेने के लिए किसी बड़ी सिफारिश या रिश्वत देना पड़ती है। ऐसा दूसरे पक्षियों के लिए होगा, परंतु बेटा मैंने सारी जिंदगी तलकात ही तो बनाए हैं। ऐसा कहते हुए कुकू का पापा अपना कार्ड्स वाला संदूक खोलता है। ये देखो, ये सब कार्ड्स बहुत अमीर अमीर पक्षियों के हैं। इन सब में से कोई ना कोई तो मेरे बेटे को नौकरी पर लगवा ही देगा। तो फिर कुकू के पापा, आज आप अपना ऑटो लेकर काम पर ना जाएं, बल्कि कुकू को साथ लेकर सबसे पहले उस ऑफिसर पक्षी के पास जाएं, जो पुलिस में है। ऐसा कहते हुए कुकू की मम्मा कुकू के पापा को पुलिस ऑफिसर का कार्ड थमा देती है, जो उसने सबसे ऊपर ही रखा हुआ था। चल बेटे, आज आपको दिखाता हूँ आपके पापा के कैसे बड़े बड़े पक्षी जानने वाले हैं। फिर कुकू का पापा कुकू को साथ लेकर अपने ऑटो में पुलिस ऑफिसर पक्षी की तरफ जाता है। साहब जी, पहचाना, मैं वो ऑटो रिक्शे वाला पक्षी, गए थे ना आप मेरे साथ बैठकर। हाँ, मुझे याद आया। ये आपका कार्ड भी मेरे पास है। आपने कहा था ना कि अगर कोई काम हुआ तो बताना। तो जल्दी बताओ, मुझे दूसरे ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है। साहिब जी, मेरे बेटे की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मेरे बेटे को पुलिस में भर्ती करवा दें। अभी कुकू के पापा ने इतना ही कहा था कि उस ऑफिसर पक्षी का फोन आता है। हेलो जी, पत्नी जी, फिल्म देखने जाना है, आप रुकें, मैं अभी आया। ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। कुकू का पापा कुछ बोलना चाहता था, परंतु तब तक तो वो वहाँ से चला जाता है। पापा जी, ये ऑफिसर तो हमारी बात सुने बिना ही चला गया। बेटा, उस समय तो ये बोल रहा था कि मेरे बेटे को डायरेक्ट ऑफिसर लगवा देगा। अब पता नहीं क्या हुआ। चलो खैर, घर चलें, मेरे पास और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं। क्या बना कुकू के पापा? क्या हो गया हमारा बेटा पुलिस में भर्ती? कुकू तो अपना सर झुकाए खामोश खड़ा था। वो ऑफिसर अभी कुछ कहने ही वाला था कि उसकी पत्नी का फोन आ गया और वो चला गया। आप दिल थोड़ा ना करें, आपके पास तो और भी जाने वालों के कार्ड्स हैं। कल आप कुकू को साथ लेकर किसी और के पास चले जाना। ऐसे दूसरे रोज कुकू का पापा एक दूसरा कार्ड उठाता है और अपने बेटे को साथ लेकर निकलता है। अब वो उस इंजीनियर के पास जा रहा था जिसकी गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री थी। मुझे साहिब से मिलना है, मुझे अंदर जाने दें। साहिब इन दिनों बहुत मसरूफ हैं। उन्होंने किसी को भी फैक्ट्री में आने से रोक रखा है, परंतु ये देखें, मेरे पास उनका कार्ड है। उन्होंने खुद कहा था कि जब दिल करे मुझे मिलने चले आना। वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर गार्ड पक्षी कार्ड लेकर अंदर जाता है। अब यही गार्ड पक्षी हमें खुद अंदर लेकर जाएगा। पापा चिड़िया ने अभी इतना ही कहा था कि वो गार्ड पक्षी वापस आता है। साहिब कह रहे हैं कि वो आपको नहीं जानते और आप तंग ना करें, कृपया करके यहाँ से चले जाएं। पापा जी, ये अमीर पक्षी कितनी जल्दी दूसरों को भूल जाते हैं। वो भूलने वाला था तो नहीं, पर न जाने क्या हुआ। पापा जी, मैं ना कहता था कि आजकल नौकरी लेने के लिए रिश्वत देना पड़ती है। मेरे दोस्त बता रहे थे कि गरीबों को नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। चलो बेटा, अभी समय है, हम घर जाकर किसी और के पास जाते हैं। कुकू की मम्मा, ये साहिब तो हमें पहचान ही नहीं रहे थे, शायद भूल गए।
फिर कुकू का पापा एक नया कार्ड लेकर फिर से अपने बेटे को साथ लेकर निकलता है। इसी तरह दिन गुजरते गए। कुकू का पापा हर रोज एक नया कार्ड लेता और अपने बेटे को साथ लेकर उसके पास जाता, जहाँ से या तो उसे उसके बेटे के सामने धक्के मारकर भगा दिया जाता या फिर उसकी बात ही ना सुनी जाती। वो अपने बेटे के सामने शर्मिंदा हो रहा था। कई दिनों से काम पर ना जाने के कारण अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया था। कुकू के पापा, आज वही राशन था घर में जिसे मैंने नाश्ता बना लिया। मैं तो कहती हूँ आज से आप अपना ऑटो लेकर काम पर जाएं। तो क्या जिस आस पर मैंने सारी जिंदगी गुजारी है वो पूरी ना करूं? मैं अपने बेटे को अच्छी नौकरी दिलवा कर रहूंगा। पापा जी, मैं खुद से नौकरी ढूंढने चला जाता हूँ। आपके जितने भी कार्ड्स हैं वो तो आपको पहचानते ही नहीं हैं। कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। कुकू की मम्मा, जिस पक्षी का मैंने नोटों से भरा हुआ बैग वापस किया था वो मंत्री जी के साथ होता है। जरा उसका कार्ड तो दो, आज मैं उसके पास जाता हूँ। वो तो जरूर मेरे बेटे को किसी अच्छी नौकरी पर लगवा देगा। फिर कुकू का पापा वो कार्ड लेता है और फिर से अपने बेटे को साथ लेकर निकलता है। आओ आओ जूजू, कैसे आना हुआ? मैं आज तक नहीं भूला कि कैसे तुमने मेरा नोटों से भरा हुआ बैग मुझे वापस कर दिया था। साहिब जी, मेरा बेटा है ये, और अब मेरे बेटे की तालीम मुकम्मल हो गई है। इसे किसी नौकरी पर लगवाना है। मैं इसीलिए आपके पास आया था। तो ये बात है। परंतु मंत्री जी विदेश गए हुए हैं 1 साल के लिए। वो जैसे ही लौटेंगे मैं आपसे राब्ता कर लूँगा। तो फिर क्या हमें 1 साल तक इंतजार करना होगा? इस समय तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर कुछ पैसों की जरूरत है तो वो ले लें, क्योंकि मुझे आपकी ईमानदारी पर गर्व है। नहीं नहीं, हम पैसों के लिए नहीं आए थे। चलें पापा जी, घर चलें। मुझे नहीं करना नौकरी। मैं ऐसे आपको जगह जगह बेइज्जत होते नहीं देख सकता। फिर वो दोनों बाप बेटा अपने घर वापस होते हैं। कुकू के पापा, तालीम कभी बेकार नहीं जाती। क्या हुआ जो हमारे बेटे को नौकरी नहीं मिली? आप देखना, हमारा बेटा अपनी तालीम से अच्छा फायदा लेगा। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कुकू का पापा बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। मैं अपने पापा का सपना पूरा ना कर सका। मामा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और पापा जी ने भी तो जितने कार्ड संभाल कर रखे थे सभी से मिल लिया है। कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। कुकू बेटा, आपके पापा को डॉक्टर की जरूरत है। आप अपने पापा की दवा ले आएं। इन्हें तेज बुखार है। घर में दवा के लिए भी पैसे ना थे। फिर कुकू का पापा बहुत मुश्किल से बोलता है। कुकू की मम्मा, एक आखिरी कार्ड पड़ा है मेरे संदूक में। वो बड़े डॉक्टर का है। आप वो कार्ड कुकू को दें। वो कार्ड ले जाना कुकू बेटा, और डॉक्टर जी को बताना मेरा, वो आपको दवा दे देगा। फिर कुकू वो डॉक्टर का कार्ड लेता है और अपने पापा की दवा लेने जाता है। अभी कुकू को के थोड़ी ही देर हुई थी कि पापा चिड़िया की सांसें उखड़ने लगती हैं। कुकू की मम्मा, कुकू की मम्मा, सुनो, शायद मैं आप दोनों को छोड़कर जाने ही वाला हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास समय नहीं है। मेरे बेटे से कहना कि अपना ऑटो ही चलाए। हम गरीबों की किस्मत में नौकरी नहीं। जो सपने मैंने देखे थे वो सब मैं अपने साथ ही लिए जा रहा हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए जूजू मर जाता है। शाम के कुकू भी लौट आता है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मम्मा चिड़िया कहती है,
कुकू मेरे बेटे, आपके पापा मर गए। वो सारे सपने अपने साथ ही लेकर चले गए। अब किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। फिर वो माँ बेटा रोने लग जाते हैं। और फिर अगले रोज कुकू अपने पापा के संदूक से कुछ कार्ड जो पड़े थे उठाता है और उन्हें नदी में गिरा देता है और अपने पापा के स्टॉप पर अपना ऑटो लेकर काम पर निकल जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी पर कोई उम्मीद ना रखो और सपने जरूर देखो, परंतु ऐसे सपने नहीं जो आपकी जान ही ले ले। वो माँ बेटी अपने घर में बैठी हुई थी कि वहाँ कबूतर आता है। बहन जी, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। आए आए कबूतर भैया, कैसे आना हुआ? बहन जी, मैं आपको बताने आया हूँ कि जिस पक्षी से आप अपनी बेटी की शादी करने वाली हैं, वो एक नंबर का आवारा चिड़ा है। उसके सभी दोस्त बदमाश हैं और तो और वो तो नशा भी करता है। कबूतर भैया, अब तो कल बारात आने वाली है और मेरे सारे परिवार में भी पता है कि कल मेरी बेटी की शादी है। अगर अब मेरी बेटी की शादी ना हुई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बहन जी, आप अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगाने जा रही हैं। जो सच था मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी मर्जी। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। उस चिड़िया की बेटी भी आ जाती है जो नदी पर तैयार होने गई हुई थी। माँ, मेरा दिल बहुत उदास है। मैं तो कभी एक रात के लिए भी आपसे दूर नहीं रही। मैं कैसे रहूँगी आपके बिना? जैसे मैं अपनी माँ के बिना रही थी। हम बेटियां तो होती ही पराई हैं। एक ना एक दिन तो हमें माता पिता का घर छोड़कर जाना ही होता है। मैं आपको बहुत याद करूँगी माँ। बेटी, हालात जैसे भी हों, अपना घर छोड़कर माता पिता के घर नहीं आते। हाँ, केवल मिलने के लिए। जब दिल करे चली आना। मुझे निराश ना करना मेरी बेटी। फिर ऐसे ही रात गुजर जाती है और दूसरे रोज वो चिड़ा रानो चिड़िया को बिहाने आ जाता है। शादी सादगी से होती है और रानो चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर अपने पति के साथ चली जाती है। कबूतर ने ठीक ही कहा था। वो चिड़ा तो सच में बहुत दुष्ट चिड़ा था। अब उठो और अपने और मेरे लिए भोजन ले आओ। सफर से आया हूँ और मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। परंतु हमारे परिवार में बहू बेटियां घर के काम करती हैं और बाहर के काम उनके पति ही करते हैं। मुझे अपने परिवार की बातें ना ही सुनाओ तो अच्छा है। ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं पहले ही दिन 2-4 लगा दूं तुम्हारे। ये सुनना था कि वो चिड़िया रोती हुई घर से निकलती है। उसे उस जंगल की अच्छे से जानकारी ना थी, इसलिए वो नदी पर जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। माँ, शायद आपको मेरे पति जी की अच्छे से पहचान न हुई। जो आज पहले दिन मुझसे ऐसी बातें कर रहा है, वो पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगा? फिर उसका ध्यान पास में झाड़ियों पर जाता है, जहाँ उसे एक फल नजर आता है जो शायद नदी के पानी में बहते हुए आया था, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। वो तुरंत वो फल उठाती है और वापस होती है। तुमने खा लिया है क्या अपना भोजन? आप मेरी चिंता छोड़ें, मैं आपके लिए ले आई हूँ, आप खा लें। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और उस चिड़िया के यहाँ एक अंडा होता है, जिसे देखने उसकी माँ उसके घर आती है। कैसी है मेरी बेटी? जब से शादी हुई है मुझे मिलने भी नहीं आई। क्या खुश तो रखता है आपको आपका पति? वो बेटी थी और बेटियां कहाँ अपनी माँ को दुखी देख सकती हैं, इसलिए वो कहती है, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। मेरा पति मुझे रोज अच्छे अच्छे भोजन ला कर देता है और बहुत ख्याल रखता है मेरा। ये कुछ भोजन मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी। अंडे पर बैठे रहने से माँ कमजोर हो जाती है, इसलिए ये भोजन ज्यादा से ज्यादा खाना। मैं फिर आऊंगी बेटी, अब मैं जाती हूँ। ऐसे उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। उसका पति भी घर आता है। घर में इतना ज्यादा भोजन देख वो तो पागल हो जाता है। इतना भोजन ये कहाँ से आया? मेरी माँ जी आई थी, वो लाई है मेरे लिए।
कितने दिन हो गए दोस्तों के साथ पार्टी नहीं की। लाओ ये भोजन, मैं अपने दोस्तों से पार्टी करता हूँ। नहीं, जितने दिन मैं अंडे पर हूँ मैं भोजन नहीं ला सकूंगी, इसलिए मेरी माँ मुझे भोजन देकर गई है। परंतु उसका पति उसकी एक नहीं सुनता और सारा भोजन उठाकर वहाँ से भाग जाता है और मम्मा चिड़िया बैठी रोती रह जाती है। आज तो कोई बड़ा खजाना हाथ लगा है। मेरी सास जी लाई थी मेरे लिए, नहीं अपनी बेटी के लिए, और मैं छीन कर ले आया। अच्छा अच्छा, भोजन खाकर बीड़ी पीने का भी बहुत मजा आएगा। मैं भी देखो तुम्हारे लिए राजस्थान की बीड़ी लाया हूँ। फिर वो ऐसे हंसने लग जाते हैं। 10 दिन गुजर जाते हैं और उस चिड़िया के अंडे से एक सुंदर सी बेटी निकलती है जो अपनी माँ की तरह बहुत सुंदर थी। सुने जी, अब हमारे घर में बेटी आ गई है, अब आप खुद को बदल लें। जब घर में बेटियां आ जाएं तो मम्मा पापा की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमें अच्छे से अपनी बेटी का पालन पोषण करना होगा। हाँ, भोजन लाने में तुम्हारी मदद करेगी, और क्या फायदा होगा मुझे इस बेटी का। मैंने सोचा कि आप बहुत खुश होंगे अपनी बेटी को देखकर, परंतु आप तो जरा भी खुश नहीं हुए। वो तुम्हारे गहने कहाँ हैं जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिए थे। मेरे पास ही है, परंतु मैं वो गहने आपको कभी नहीं दूंगी। मैं पूछ रहा हूँ रखे कहाँ हैं। जंगल में आजकल चोरी बहुत हो रही है, इसलिए पूछ रहा था। वो मैंने संदूक में छुपा रखे हैं। फिर रात हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर सो जाती है, परंतु पापा चिड़िया की नजर तो थी ही अपनी पत्नी पर। जैसे ही वो सोती है, पापा चिड़िया संदूक से उसके गहने उठाकर घर से निकल जाता है। कुछ मिला है या ऐसे ही खाली आ गए हो? बड़ा खजाना लाया हूँ, ये देखो जरा। गहने, और वो भी सोने के। चलो अब शहर जाते हैं और शहर जाकर मूवी देखते हैं। मम्मा चिड़िया जैसे ही सुबह उठती है तो अपने पति को घोंसले में ना देख परेशान हो जाती है। फिर वो जैसे ही अपना संदूक खोलती है, वहाँ तो उसके गहने ही नहीं थे। आप मेरी माँ की निशानी भी चुरा ले गए। वो गहने तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा कीमती थे। वो ऐसे रोती रहती है। उठो टिंकू उठो, अब तो शाम होने वाली है। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो थोड़ा कम कर लिया करो नशा। फिर वो टिंकू चिड़ा नशे में लथपथ उड़ता है। एक गहना जो बचा है वो अपने पास ही रखना, उसे बेचकर कल अय्याशी करेंगे। और वो अपने घर चला जाता है। मेरी तरफ नहीं तो अपनी इस छोटी सी बेटी की तरफ ही देखें, कहाँ है मेरे गहने। उसका पति तो नशे में था। वो एक बड़ी लाठी उठाकर उसे मारने लग जाता है। वो तो उसे बहुत ज्यादा मारता है, उसका सर फट जाता है। लो मिल गए गहने, या और दूं? बड़ी बातें करने लगी हो। पत्नी का सारा माल उसके पति का ही होता है। ऐसा कहते हुए वो गिर जाता है। माँ, मैंने सब बर्दाश्त किया, परंतु अपना घर नहीं छोड़ा। मैंने मार खाई, मैं भूखी रही और आपको कुछ नहीं बताया, परंतु माँ मुझे माफ करना। मैं अब अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। ये नशे तो एक दिन मुझे और मेरी बेटी को भी बेच देगा। फिर कुछ सोचकर वो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर से निकलती है। वो क्या जानती थी कि वो कहाँ जाए। उसका उस जंगल में तो कोई भी अपना ना था। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है और एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। वो कबूतर किसी काम से वापस आ रहा था। रानो को अपनी बेटी के साथ बैठा देख वो वहाँ आता है। आप यहाँ क्यों बैठी हैं ऐसी रात में, और आप रो क्यों रही हैं? मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है। वो आए रोज मुझे मारता है और आज मैं वो घर छोड़ आई हूँ।
बेटी, जब आपकी शादी उस आवारा चिड़े से होने वाली थी तो एक दिन पहले मैं आपकी माँ के पास गया था। मैंने आपकी माँ को सब सच बताया था, परंतु आपकी माँ जी अपनी इज्जत के लिए खामोश रहीं और तुम्हारा ब्याह इस आवारा से कर दिया। मैंने माँ जी से सब छुपाया, माँ जी को कुछ भी नहीं बताया। मेरे पति ने तो एक दिन भी मुझे खुशी ना दी। अब ऐसे रात के यहाँ बैठना ठीक नहीं। आप मेरे साथ मेरे घर चले और कल मैं आपको आपकी माँ के पास छोड़ आऊंगा। फिर मम्मा चिड़िया कबूतर के साथ चली जाती है। ये भोजन है, आप खुद भी खाएं और अपनी बेटी को भी दें। दूसरे रोज कबूतर रानो और उसकी बेटी को साथ लेकर उसकी माँ के जंगल चला जाता है। रानो चिड़िया जैसे ही कबूतर को साथ लेकर अपनी माँ के घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ तो 2 दिन पहले ही मर गई थी। माँ, आप भी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे किसके सहारे छोड़कर गई आप माँ? वो मम्मा चिड़िया ऐसे रोने लग जाती है। अगर ऐसे आप रोती रहेंगी तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। आपको अपनी बेटी के लिए जीना होगा। हाँ अंकल कबूतर, मैं अपनी बेटी की अच्छे से रक्षा करूंगी और अपनी बेटी को अच्छी तालीम दिलाऊंगी ताकि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छा और सच्चा पक्षी बने। और फिर ऐसे वो चिड़िया अपनी माँ के घर में ही रहती है। और वो टिंकू चिड़ा कुछ ही दिन बाद ज्यादा पी लेने के कारण मर जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छे से ये पहचान करें कि जिसके साथ आप अपनी बेटी ब्याह रहे हैं वो कल आपकी बेटी को मान सम्मान भी देगा।